देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 5 चैप्टर है संस्कृत महिमा के बारे में। किताब है ना, ला तो वहाँ से किताब। चलिए पढ़िए तो सुनिए संस्कृत महिमा के बारे में। संस्कृत महिमा यहाँ से देखिए, याद रखिएगा कुछ बात हम आपको पहले बता दे रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। संस्कृत को जानने के लिए आपको पूरा गहराई जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको लकार तक सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा, जिसमें लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिंग लिंग लकार, ये सारे लकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ते हो ना। देखिए संस्कृत में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ने वाले संस्कृत महिमा के बारे में। तो चलिए पढ़िए तो थोड़ा सा। कथयामि रमेश गुरुदेव अपि संस्कृतीये अध्ययन लाभ करन शिक्षक ना जानसी वत्स संस्कृत बिना न संस्कृतीये राजीव का नाम संस्कृतीये शिक्षा संस्कृतीये एवं आचार विचार भावना से संति यत् पीछे छात्रा नहीं। संस्कृत महिमा जो है ना, इस चैप्टर के बारे में कहता है कि गुरु श्रा नाम ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तेत संस्कृतस्य व्यापकतव्य शब्द चनात् शक्तितम अन्यमुपयोगम च दर्शनीय पाठोस्मिन्। इस पजल वाली जो गेम होती है ना, पजल वाली या पहेली होता है ना, अगर उस तरीका से अगर कोई पहेली बूझो वाला पढ़ोगे ना, तो उसमें आपका दिमाग क्या होता है, दिमाग का कसरत होता है। अगर जैसे हम आपसे पूछ दिए कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको गर्म करने पर जम जाता है, सिर्फ यही बताएगी। गरम करने पर जम जाता है, तो इसके लिए आपको दिमाग पर जोर लगाओगे कि हाँ कि कौन चीज। स्कूल में पूछा गया था तो हम नहीं पता है। तो बताइए, अब बताइए तुझे गरम करने पर कौन सा ऐसा चीज है जिसको गर्म करने पर वो जम जाता है। तो बोलेंगे ना, तो इसको गर्म करेंगे तो कुछ होगा, पिघल जाएगा। नहीं, गर्म करने पर वो जमना है। गर्म करेगा तो दही जमेगा। चलिए बताइए जी, बताइए। नहीं हम बताएं, और कोई बताएगा? बताइए गर्म करने पर कौन सा अच्छी बताइए। जब हम ये पढ़े तो आपके दिमाग में क्या उठा? दिमाग पर जोर पड़ा ना। कुछ नहीं करना, अंडा को बता दीजिए। कच्चा अंडा को उबालेगी तो कच्चा अंडा तो लिक्विड रहता है, तो उसको गर्म करेगी तो सॉलिड हो जाता है ना, उबला अंडा। कहाँ बोली है जी, हम कोची बोल हैं। चलिए बैठिए। देखिए याद रखिएगा, संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत द्वारा छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होती है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब क्या होती है जी? जानने की इच्छा होती है। यह पाठ की संस्कृत व्यापकता शब्द उपविशन्तु सर्वे अधः संस्कृतस्य महत्तम कथयामि। यानी कि कहता है शिक्षक आते हैं सबको बोलते क्या करने के लिए, सभी लोग बैठ जाइए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी? संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन बोलते हैं? शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं सभी लोग क्या हो जाइए, बैठ जाइए। आज हम लोग संस्कृत के विषय में या संस्कृत की महत्व को हम लोग जानने वाले हैं। तो रमेश बोलता है कि गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। गुरुदेव हम लोग संस्कृत क्यों पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ है? शिक्षक बोलते हैं देखिए शिक्षक बोलते हैं न जानसी वत्स संस्कृतम बिना न संस्कृत। क्या तुम नहीं जानते हो, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, मतलब संस्कृत के बिना संस्कार आपको नहीं मिलने। मान लीजिए आपको पूरा इंग्लिश तौर तरीका है, किताबी ज्ञान आपके पास बहुत सारा है, पारिवारिक ज्ञान नहीं है। अगर आप किसी भी एसोसिएशन में चले जाते हो, किसी भी समारोह पर चले जाते हो, अगर आप नया तरीका के कपड़े पहने हुए हो, अगर आप चल रहे हो भीड़ भाड़ में जानवे को, तो किसी का पैर कुछ आ ही जाता है, गंदा उंदा हो ही जाता है। अगर आपके पास संस्कृति इंग्लिश के तौर पर ज़्यादा है, पारिवारिक संस्कृति नहीं है, समाज में कैसे आपको बात विचार करना है,
ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पैर पर कोई अगर पैर गलती से रखा जाता भीड़ भाड़ में, तो आपको क्या बोलेगा जी? सॉरी बोल देगा ना। तो तुम क्या बोलोगे? अगर आपके पास पारिवारिक, अगर आपके पास सामाजिक ज्ञान रहेगा ना, बुद्धि, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके पास झाड़ के चले जाओगे। समाज में किस तरीके से लोगों से क्या बोला था, आपके मुँह से पता क्या निकलेगा? एक थक मारो ना तो सॉरी बोला निकल जाता, नहीं कब मन के समझवा के गराब कर देला सॉरी बोली थी, नहीं होता है जी। टेन टुकर वाली लैंग्वेज नहीं चलती है, ये सारी बातें चलती है। तो ये आता है बिना परिवार, बिना सामाजिक वाला। याद रखिएगा, किताबी ज्ञान ही आपके लिए हर एक चीज़ नहीं होती है। समाज में किस तरीक़ा से आपको किससे क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ये सारे ज्ञान जो होता है वो किताबी ज्ञान के अलावा संस्कृत ज्ञान से भी आपको मिलती है। शिक्षक बोलता है, ये तो हो गया। राजीव बोलता है, का नाम है संस्कृति, संस्कृति का क्या नाम है? संस्कृति। तो शिक्षक बोलता है, संस्कृते एवं आचारा विचारा भावनास्य सन्ति, यत्रेमेव भवन्ति तत्रेव संस्कृति। देखिए, कहता है शिक्षक बोलते हैं कि संस्कृत जो होता है वो आचार विचार, बात विचार करने का एक वो शुद्ध तरीका होता है। जहाँ पर तुम देखोगे ना संस्कृत, वहाँ पर संस्कृति आपको हर समय देखने को मिलेगा। कभी भी आप अगर भगवान वाला कोई सीरियल उरियल देखोगे ना, भगवान वाला, तो उसमें ना वर्ड इतना अच्छा वर्ड प्रयोग करेगा ना, तो बोला बाप रे इतना हिंदी हमको तो समझे में नहीं आएगा। नहीं जी, बोलता है ना कि नहीं, कोई बोलता है कि मान लीजिए कि अगर लक्ष्मी जी के पास कोई चला गया, लक्ष्मी जी के पास अगर कोई चला गया, जैसे नारद मुनि चले गए, तो सीधा क्या बोलते हैं ना, माते लक्ष्मी को नारद का प्रणाम, इस तरीके से करते हैं ना, शीश नमन। तो अब हम लोग कुछ बोलेंगे, कहीं पर जाएंगे तो बोलेंगे जी शीश नमन आपके चरणों में, नहीं बोलेंगे। ऑनलाइन प्रणाम करेंगे जी, ऑनलाइन प्रणाम चलता है, दूरे से ऐसे नहीं आना, तो खाली ऐसे कर देंगे, प्रणाम हो गया। गांव घर में अभी ऑफलाइन प्रणाम चलता है, ऐसे पैर छुए वाला। देखिएगा, संस्कृति जो होती है वो क्या होता है, एक आचार विचार का तरीका होता है। जहाँ पर आप संस्कार देखोगे वहाँ पर आपको संस्कृत का है। देखिए, कहता है कि पुष्कर नाम का एक बालक है, वो बोलता है, कथयन्ति जना यत इयं मृता भाषा। क्या बोलेंगे जी? कथयन्ति जना यतम इयं। लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो होती है वो मातृभाषा होती है। मातृभाषा मतलब ये हर एक धर्म के लिए, हिंदू धर्म, खास करके हिंदू धर्म के लिए संस्कृत क्या होती है, काफ़ी परिपूर्ण होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अगला कहते हैं कि कहाँ गया, शिक्षक इस बात को सुनकर बोलते हैं कि वत्स ज्ञानहीन्यासते अयायमेव भारतीय भाषा नाम जीवनम अस्य एवं भारतीय नाम जननी कथ्यते न ये माता नई मृता भाषा अपितु अजरा अमरा चेती अध्यपि सा जीविती। कहने का मतलब है कि शिक्षक बोलते हैं कि वे लोग ज्ञानहीन होते हैं, ज्ञानहीन होते हैं, इसी में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है, इसी से भारतीय भाषा निकलती है, इसलिए वो भाषा जननी कही जाती है। यानी कि जो भी भाषा होती है वो सबसे पहले कहाँ से निकलती है जी? संस्कृत को क्या बोला जाता है जी? मातृभाषा या जननी के रूप में माना जाता है। फिर कहते हैं, रमेश बोलते हैं, अस्यामेव भारतीय भाषा नाम जीवनम, यानी कि कहते हैं कि क्या इसी में भारतीय भाषाओं का जीवन है जी? क्या संस्कृत पढ़ने पर हर एक लैंग्वेज का अर्थ निकल जाता है? तो शिक्षक बोलते हैं, अथम किम सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषायां ऋणम धारयन्ति अत्रैव प्राचीन वेदासी शास्त्रम रचितम। तो बोलते हैं कि नहीं, तो क्या सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा में ऋणी है, यानी कि मौजूद है? यहाँ ही प्राचीन वेद शास्त्र रचे गए हैं। याद रखिएगा, जितने भी शास्त्र के बारे में पढ़ते हो, प्राचीन वेद के बारे में पढ़ते हो, वेद पुराण वेद के वो होता है जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, इस सब वेद के बारे में आपको जब एक क्लास डिफिनेशन चलेगा तब आपको बताएंगे। एक लाइन और है कमल वाला, अच्छा है। शब्द ज्ञानाय संस्कृतोऽपि वर्तते किम। कहने का मतलब ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है क्या? यानी कि शिक्षा ज्ञान के लिए क्या संस्कृत पढ़ना जरूरी है? तो हाँ, शिक्षा ज्ञान के लिए आपको संस्कृत पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद